और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सभी गणमान्य अतिथि, सभी मंचासीन अतिथि कृपया पुष्पार्चन हेतु पधारें। सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है, कृपया। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच हैं। मां वाग्देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, लखनऊ की धरती पर मां सरस्वती को प्रणाम। जिस पर मां सरस्वती का आशीर्वाद हो, निश्चित रूप से उसका जीवन सफलता के सोपान चढ़ता ही चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की जीवनी के विमोचन के अवसर पर लखनऊ के एकेटीयू नवीन परिसर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित आज के इस विशिष्ट, भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय मंच पर विराजमान हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कृपया गंगा जल का कलश भेंट कर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का लखनऊ की धरती पर स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ निवासियों की ओर से यह गंगा जल का कलश माननीय मुख्यमंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। यह अमृत कलश हम सबको अमृत कुंभ की याद दिला रहा है। श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल डॉक्टर सुधीर महादेव बोबड़े जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया उपराष्ट्रपति महोदय का अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान करें। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की सुपुत्री श्रीमती अनारबेन पटेल जी से अनुरोध है, कृपया माननीय उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का सम्मान करें। हम गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच धनखड़ दंपति उपस्थित हैं। एक बार पुनः अनारबेन जी से अनुरोध है, कृपया माननीय राज्यपाल महोदया का, अपनी माता जी का सम्मान करें। क्या ही अद्भुत क्षण है। मैं संजय भाई से अनुरोध करूंगा, जो माननीय राज्यपाल के सुपुत्र हैं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करें। श्री संजय भाई।
संजय भाई से पुनः अनुरोध है, कृपया स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का सम्मान करें। अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध, कृपया श्री सतीश महाना जी माननीय अध्यक्ष विधानसभा का सम्मान करें। कुलपति एकेटीयू प्रोफेसर जेपी पांडे जी कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान कुलपति एकेटीयू। श्री कलराज मिश्र जी पूर्व राज्यपाल, उनका सम्मान भी करेंगे कुलपति महोदय। और अब मैं विशेष कार्याधिकारी श्री अशोक देसाई से अनुरोध करता हूं, श्री मनोज कुमार सिंह जी मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश के, उनका सम्मान करें। विशेष कार्याधिकारी शिक्षा डॉक्टर पंकज जानी जी से अनुरोध है, कृपया श्री संजय भाई का सम्मान करें। डॉक्टर अशोक जानी। और विशेष कार्याधिकारी श्री विनय जोशी, कृपया श्रीमती अनारबेन पटेल जी का सम्मान करें पुष्प कलिका से। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान की यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी सबसे अलग इसलिए दिखती हैं क्योंकि वो एक राजनेता के अन्य गुणों के साथ साथ एक संवेदनशील मां भी हैं और अपने मातृत्व भाव को सर्वोपरि रखकर वो शासन प्रशासन में नित नए प्रयोग करती रहती हैं। और हमें प्रसन्नता है कि अपनी मां के जीवन वृत्तांत पर आधारित पुस्तक के इस विमोचन समारोह में क्राफ्ट रूट्स के माध्यम से देश के 50,000 कारीगरों को एक सूत्र में जोड़ने वाली उनकी समाज सेविका पुत्री श्रीमती अनारबेन पटेल जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, कृपया विद्वानों की सभा में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें और अपनी पूजनीय माता जी के संबंध के संस्मरण हमसे साझा करें। नमस्ते। चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन के कार्यक्रम में पधारे हुए भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, जिनका जीवन संविधान और शासन के प्रति समर्पण का परिचायक है। उन्होंने न्याय, समानता और सभी वर्गों के लिए अवसर की बात की है। जब ये कार्यक्रम तय हो रहा था तो सबसे पहले माँ के मुंह पे आपका नाम आया और माँ ने हमेशा आपको भाई के तौर पे देखा है। जब भी आपके पास आना होता है उसके मुंह पे एक अलग प्रकार की खुशी होती है। और ये प्रसंग पे मैं सेकंड लेडी ऑफ इंडिया डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी दिल से स्वागत करती हूँ। उन्होंने ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। जब भी आप लोगों के पास उपराष्ट्रपति भवन आना हुआ, परिवार की तरह आपने हमेशा प्यार एंड दुलार दिया। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत दिल से करती हूँ। उत्तर प्रदेश की सबसे गंभीर समस्या कानून और व्यवस्था पे उन्होंने डरे बगैर पूरे देश के लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय काम किया है। हम भी छोटे थे और जब जब उत्तर प्रदेश आते थे तो सूचना मिलती थी कि आपको किसी के बगैर शाम को 7 बजे के बाद बाहर निकलना नहीं है। वही प्रदेश में आज शांति और सलामती का अनुभव कर रहे हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना, ऐसी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल से आपका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में स्वामी चिदानंद सरस्वती, जिन्हें महानुभाव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बसंत के आगमन से प्रकृति खिलती है, ऐसे ही संत के आशीर्वाद से संस्कृति खिलती है और जीवन बदलता है। हमारे बीच में सेवा और आध्यात्मिकता का समन्वय ऐसे सरल और सहज हमारे प्रिय संत आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। जब हमने स्वामी जी को बताया कि हम गणिकाओं के साथ काम करते हैं और उनके बच्चों के साथ भी हम काम करते हैं, और वो ऐसी बहनें हैं जिनको जबरदस्ती से ये बिजनेस में, ये धंधे में लाया जाता है, बाद में उनका स्वीकार समाज भी नहीं करता, उसका परिवार भी उसका स्वीकार नहीं करता। ऐसी बहनों को स्वामी जी अपनी बहन की तरह
वो अपने आश्रम में हर साल बुलाते हैं। जब तक उनको रहना है वो रह सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका देते हैं। उनके जीवन में भी परिवर्तन आया है। चिदानंद सरस्वती जी अलग प्रकार के संत है। हमारे परिवार की तरफ से मैं आपका सबका कृतज्ञता के साथ दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय स्पीकर सर श्री सतीश महाना जी हैं। मम्मी की बातों से सुना है कि आपने विधानसभा में काफी बदलाव लाए हैं। आपका भी दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे बीच में ब्रिजेश पाठक जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, वो भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। मेरा बड़ा भाई संजय, हमेशा ऐसा होता है ना कि माँ बाप के बाद सबसे पहला प्यार देने वाला अगर कोई होता है तो वो भाई बहन का संबंध होता है और वो सब रिश्तों से बड़ा होता है। ऐसा मेरा भाई। हमारे बीच में फॉर्मर गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह भी यहाँ पे हैं। हमारे बीजेपी के